Radhe Radhe Shri Harivansh students. Today we are going to start chapter number 4 of 9th class linear equations in two variables. देखिए लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यहाँ पे लीनियर का मीन्स जिसकी डिग्री 1 होगी और ऐसी इक्वेशन जहाँ पे टू वेरिएबल्स यूज होंगे, ठीक है। तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की ax plus by plus c equal to 0 where a b c are real numbers and x and y are variables। देखिए टू वेरिएबल्स में इक्वेशन है और क्योंकि इनकी डिग्री 1 है इसलिए इसको क्या बोला जाता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ax plus by plus c equal to 0 and indicate the variables of a b c in each case। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा x का कोफिशिएंट a है, y का कोफिशिएंट b है और कांस्टेंट टर्म को क्या नाम दिया गया है, c। क्लियर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले हमें गिवन है 4 इक्वल टू 5x माइनस 3y। तो सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। कैसे, देखिए 5x माइनस 3y, ये जो 4 है राइट हैंड साइड आके क्या हो जाएगा, -4, क्योंकि यहाँ पे प्लस का है तो इधर आके माइनस हो गया, इक्वल में क्या रह गया 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया ax माइनस by माइनस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x इज a, ठीक है, तो ये 5 है। b की वैल्यू, b मीन्स कोफिशिएंट ऑफ y, तो यहाँ पे -3 है। देखिए अगर जो टर्म है वो नेगेटिव है तो हमें माइनस साइन को भी यहाँ पे शो करना है। क्लियर। और c मीन्स कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है इस केस में, -4। इज इट क्लियर। ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क के तौर पे क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन है -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लेते हैं। -2x प्लस 3y, ये प्लस 6 राइट लेफ्ट हैंड साइड आके क्या हो गया, -6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू, b की और c की वैल्यू हमें शो करनी है। a की वैल्यू मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x, तो वो क्या है हमारे पास -2। b मीन्स कोफिशिएंट ऑफ y, तो वो हमारे पास क्या है 3। ठीक है। c मीन्स कांस्टेंट टर्म जो कि हमारे पास है -6। इज इट क्लियर। यहाँ पे देखिए थर्ड केस में x माइनस वाई अपॉन 3, ये +10 लेफ्ट हैंड साइड आके क्या हो गया, -10, इक्वल में क्या रह गया 0। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a b c हमें यहाँ पे इंडिकेट करनी है वैल्यूज। तो a मीन्स x का कोफिशिएंट दैट इज 1। ठीक है। इस केस में क्या है, जब कोई भी वैल्यू न्यूमेरिकली वैल्यू नहीं दी होती वेरिएबल के साथ, इट्स मीन्स वहां पे हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। ठीक है। और b की वैल्यू y/3 है माइनस का, तो इसे हम -1/3 लेंगे। ठीक है, -1/3। और कांस्टेंट टर्म इस केस में क्या है हमारे पास, 10 है। ठीक है। अब देखिए जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें हमारे पास ओनली 2 टर्म्स गिवन है, 2x, ये -7y, लेफ्ट हैंड साइड आके क्या हो गया, +7y, इक्वल में क्या रह गया 0। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी टर्म मिसिंग है, कांस्टेंट टर्म मिसिंग है। ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस 7y प्लस 0 इक्वल टू 0। कांस्टेंट टर्म की जगह हमने क्या ले लिया, 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 होगी, b की वैल्यू 7 होगी और कांस्टेंट टर्म क्या है, 0, बिकॉज इट इज नॉट गिवन इन दिस इक्वेशन। क्लियर। जो टर्म गिवन नहीं होगी उसे हम 0 ले लेंगे। ठीक है, उसकी वैल्यू 0 लिखनी है। सीधा ही मतलब लिखते रहना कि ये a है, b है, c है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमें वैल्यू दी होती 5x इक्वल टू 4, ठीक है, तो यहाँ पे 5x, ये +4 इधर आके क्या हो जाता है, -4 इक्वल टू 0। अब कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, a b c, तो यहाँ पे a की वैल्यू 5 लिख देंगे, b की -4 लिख देंगे, c 0 लिख देंगे। ये गलत है, आपने कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग लिखना है। x का कोफिशिएंट वो होता है a हमारे पास, ठीक है, और y का जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है। यहाँ पे तो y वाली जो टर्म है वो गिवन नहीं है, तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5x प्लस 0 इंटू वाई -4। ठीक है,
मीन्स जो टर्म गिवन नहीं है उसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है। यानी y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या हो गया 0, और c हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म है, c हमारे पास क्या है -4। इज इट क्लियर? अब देखिए यहाँ पे तो हमारे पास y वेरिएबल वाली टर्म गिवन नहीं थी। मान लीजिए x टर्म वाली गिवन ना हो, जैसे यही क्वेश्चन है, मान लीजिए ये इतना ही हो हमारे पास -y/3 इक्वल टू 10, ठीक है। तो सबसे पहले हम 10 को इधर ले आएंगे, ये -10 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल वाली टर्म गिवन नहीं है तो हम इसको 0 इंटू एक्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे इस केस में जो टर्म गिवन नहीं है a तो होगी 0 क्योंकि x का कोफिशिएंट a है, ठीक है। और y की जो b है मीन्स y का कोफिशिएंट वो हो गया -1/3, और c क्या हो गया हमारे पास -10, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो टर्म गिवन नहीं है, ठीक है, उसकी वैल्यू हम क्या लेंगे, वहां पे 0 लेंगे। और ये भी ध्यान में रखना है कि x का कोफिशिएंट a है, y का कोफिशिएंट b है, और कांस्टेंट टर्म क्या है c है। क्लियर स्टूडेंट्स? सेकंड क्वेश्चन है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x - y = 5 एंड विच आर नॉट। यहाँ पे हमें कुछ वैल्यूज गिवन है x और y की, तो हमने इस इक्वेशन में फिल करके देखनी है कि कौन सी इस इक्वेशन का सोल्यूशन है और कौन सा नहीं है। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं? अगर वो x और y की वैल्यू फिल करने पे वो वैल्यू हमारी 5 के इक्वल आ जाएगी तो फिर वो तो सोल्यूशन होगा। अगर वो वैल्यू 5 के इक्वल नहीं आएगी तो इट्स मीन्स वो सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। और ये भी चीज ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले जो वैल्यू है वो x की होगी और सेकंड वैल्यू किसकी होती है, हमेशा y की होती है। क्लियर? तो हमारे पास इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स, 2x - y = 5, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन दिस इक्वेशन, ठीक है, पुट द वैल्यू of x and y in this equation। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए 2x है, देखिए इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, ये मल्टीप्लाई में होती है टर्म्स, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 2 इंटू एक्स करना है, इंटू 1 करना है, क्योंकि x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे हमने 1 फिल कर दिया, ठीक है। माइनस y की वैल्यू क्या गिवन है 3 फर्स्ट केस में, ठीक है। इक्वल में क्या दे रखा है 5, तो ये क्या हो गया 2 1 ज़ा 2 -3 = 5। यहाँ पे आपके पास रहा -1 विच इज नॉट इक्वल टू 5, तो इट्स मीन्स ये सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, नॉट सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये वाली जो वैल्यूज है ये सोल्यूशन नहीं है इस इक्वेशन का। क्लियर? अगर ये वैल्यू 5 के इक्वल आ जाती मीन्स इधर भी 5 होता है इधर भी 5, तो ये इक्वेशन का सोल्यूशन होता। क्लियर? सेकेंड पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या गिवन है 1 है, तो वो ही इक्वेशन 2x - y = 5, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या गिवन है 3, माइनस का साइन, y की वैल्यू क्या गिवन है 1, इक्वल में 5, तो यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 -1, ठीक है। इस केस में हमारे पास दोनों साइड्स क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं, 6 - 1 5, ठीक है। तो इट्स मीन्स ये सोल्यूशन होगा गिवन इक्वेशन का। इज इट क्लियर? 3 and 1 इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, मीन 2x - y = 5 का ये क्या है सोल्यूशन है। नाउ थर्ड पार्ट इज 2√3 - √3, ये x की वैल्यू है ये y की, तो चलिए पुट करके देखते हैं कि ये सोल्यूशन है इस इक्वेशन का कि नहीं। 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या फिल करें 2√3, ठीक है, माइनस y की वैल्यू, ये यहाँ पे माइनस का साइन था और वैल्यू भी माइनस में गिवन है तो हम ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, ठीक है, -√3 = 5। तो यहाँ पे तो ये 4√3 हो गया, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, +√3 = 5, ठीक है, प्लस में है तो यहाँ पे 4√3 और यहाँ पे 1√3, ये क्या हो गया हमारे पास 5√3 विच इज नॉट इक्वल टू 5, तो ये सोल्यूशन नहीं है गिवन इक्वेशन का। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं मल्टीप्लाई की तरह इसे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे 4 3 ज़ा 12 करके शो कर देते हैं। एडिशन में ऐसा नहीं होता, ठीक है, लाइक टर्म्स है मीन्स दोनों √3 में है, तो यहाँ पे सिंपली ऐड होंगी 4 और 4 + 1 5√3 होगा। क्लियर ये बात? अब देखिए हमारे पास x की वैल्यू है 7/4 और y की वैल्यू -3/2, तो ये फिल करके देखते हैं। यहाँ पे 2x - y = 5 है,
x की वैल्यू हमारे पास 7/4 है। यहाँ पे हम ब्रैकेट यूज कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे माइनस और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3/2 इक्वल में क्या है 5। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 2 4 कैंसिल हो रहा है, क्या रहा है यहाँ पे 7/2। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3/2 इक्वल में क्या है 5। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एलसीएम आ गया, यहाँ पे 7 + 3। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर और जो एलसीएम है सेम है तो 7 + 3 सेम आ जाएगा ऊपर। यहाँ पे 10/2 इक्वल टू 5, 2 5 = 10, तो यहाँ पे बोथ साइड्स इक्वल आ रही हैं, तो ये भी क्या है, सोल्यूशन है इस इक्वेशन का। मींस फोर्थ वाला और सेकंड वाला जो वैल्यूज गिवन है ये इस इक्वेशन की सोल्यूशन है, और ये दो वैल्यूज इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, सोल्यूशन तब होगा व्हेन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। क्लियर स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन देखिए, इफ x = -1 y = 2 is the solution of the equation 2x + 5y = k, then find the value of k। सबसे पहले तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी आपको एग्जाम में रहता ही है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने सिर्फ जैसे सेकंड क्वेश्चन किया था वैसे ही इसको सॉल्व करना है। x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी। देखिए 2x + 5y = k है, तो 2 × x की वैल्यू हमें क्या गिवन है, -1। ठीक है, प्लस 5 × y की वैल्यू क्या गिवन है, 2। तो यहाँ पे 2 फिल कर देते हैं, इक्वल में क्या लें, k। ठीक है, बिकॉज इट इज गिवन। तो 2 1 = 2 माइनस का, ठीक है, क्योंकि माइनस का साइन है, और यहाँ पे प्लस 5 2 = 10 इक्वल में k। तो k की वैल्यू हमारे पास इस केस में क्या आ गई, 8 आ गई। ठीक है, प्लस का 10 है, माइनस का 2 है, तो क्या वैल्यू आएगी, 8 आएगी। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन है, if x = k and y = -3/2 is a solution of the equation 3x - 4y = 12, then find the value of k। तो ये इक्वेशन है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे 3x की वैल्यू हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, k। ठीक है, तो यहाँ पे k है जो फिल कर देते हैं, -4y, y की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3/2। तो यहाँ पे क्या लिखे, -3/2 इक्वल में क्या है हमारे पास 12। ठीक है, तो ये टर्म होगी हमारे पास 3k, यहाँ पे 2 2 = 4 कैंसिल। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस 2 3 = 6 इक्वल टू 12। ठीक है, 3k, ये -6 है जो राइट हैंड साइड, सॉरी +6 है, राइट हैंड साइड आके क्या हो गया, -6। ठीक है, तो 3k हमारे पास रहा 6, 12 - 6 6 रहेगा। k की वैल्यू 6, ये 3 मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो गया, तो 3 2 = 6, k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2 आ गई। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है, जैसे थर्ड चैप्टर था ऐसे ही आपका फोर्थ चैप्टर भी बहुत इजी है। ठीक है, एक बार आपको करके ही देखने हैं, सम बहुत ज्यादा इजी है, और ये k की वैल्यू वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ओके स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्वेश्चन है, if x = 2p + 1 and y = p - 1 is the solution of the equation 2x - 3y + 5 = 0, then find the value of p। ठीक है, इस बार k की जगह इन्होंने क्या यूज किया है, p यूज किया है। तो x की वैल्यू हमारे पास इस बार 2 टर्म्स में गिवन है, और y की वैल्यू भी। क्वेश्चन वैसे ही करना है, क्या करना है, यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करेंगे। देखिए 2x की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 2p + 1, तो यहाँ पे 2p + 1। अच्छा, ब्रैकेट यूज करनी पड़ेगी क्योंकि 2 टर्म्स हैं और ये 2 दोनों से ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, फिर आगे -3y है, तो -3y की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, p - 1। ठीक है, +5 = 0, तो यहाँ पे 2 को 2p से करेंगे 4p हो गया, फिर प्लस का साइन, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 = 2। क्लियर। ऐसे ही -3 को p से मल्टीप्लाई करेंगे, -3p, और ये माइनस माइनस प्लस 3 1 = 3, और प्लस का 5 = 0। ठीक है, अब देखिए 4p में 3p माइनस करेंगे तो p रह गया, यहाँ पे 2 + 3 5, 5 + 5 10।
p प्लस 10 इक्वल टू 0, तो ये प्लस 10 राइट हैंड साइड आके क्या हो गया माइनस 10, तो यहाँ पे p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई माइनस 10 आ गई। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, इफ x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 6 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 8x माइनस ky प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पे भी हम x और y की वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन में। ठीक है, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू हमारे पास 1 है। ठीक है, तो 8 इंटू 1 माइनस k, y की वैल्यू क्या गिवन है 6, तो इंटू 6 कर दें, प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, पहले k स्क्वायर की वैल्यू लिख लेते हैं, फिर ये क्या हो गया हमारे पास 6k। ठीक है, फिर कांस्टेंट टर्म लिख लेते हैं, 8 1 8 इक्वल टू 0। क्लियर, यहाँ पे 8 1 8 हो गया, ये 6k और ये k स्क्वायर, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख लिया। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे जो है इसका कैसे सॉल्व किया जाए। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जिसकी डिग्री 2 है। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होगा। ठीक है, आपने फैक्टराइज जो है किया है सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल में, तो वहां पे हमने फैक्टराइज किया मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। मिडिल टर्म को हमने 2 टर्म्स में डिवाइड करना है। मान लीजिए वो 2 टर्म्स m और n है। कंडीशन क्या रहती है कि अगर उन दोनों टर्म्स को हम ऐड करेंगे तो वो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो मिडिल टर्म के इक्वल ही आनी चाहिए। ठीक है, मिडिल टर्म ही आनी चाहिए जब हम उसे ऐड करेंगे। मींस यहाँ पे अगर इसको 2 टर्म में डिवाइड करके स्प्लिट करते हैं तो ऐड करने पे वो क्या होगा हमारे पास -6k ही होना चाहिए। अगर इन दोनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी हमने टर्म्स स्प्लिट की हैं इसको, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए, फर्स्ट और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। मींस वो क्या होना चाहिए हमारे पास 8k स्क्वायर होना चाहिए। अब आप 8 के फैक्टर देख लो, 2 4 जा क्या होता है 8, और जब हम ऐड करेंगे तो वो 6k भी बनेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे 8 बनेगा और जब दोनों को ऐड करेंगे तो वो क्या बनेगा 6 बनेगा। तो चलिए इसकी मिडिल टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं, k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 2k, ठीक है, प्लस 8 इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ माइनस है ब्रैकेट के बाहर तो दोनों टर्म्स क्या होगी नेगेटिव होगी। ठीक है, माइनस का 4k हो गया, माइनस का 2k हो गया, प्लस 8 इक्वल टू 0। देखिए दोनों टर्म्स फुलफिल हो रही है, -4k -2k -6k हो जाएगा ऐड करने पे। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 8k स्क्वायर चाहिए था तो 8k स्क्वायर आएगा। क्लियर, अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट 2 टर्म्स की और लास्ट 2 टर्म्स की ग्रुपिंग कर लेते हैं। इनमें कॉमन क्या है, इन दोनों टर्म्स के पास k कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे रह जाएगा k और इस टर्म के पास रह जाएगा सिर्फ 4। ठीक है, क्योंकि k हमने कॉमन ले लिया। इन दोनों टर्म्स के पास -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्योंकि हमने माइनस लिया ये टर्म प्लस की हो जाएगी और ये टर्म क्या हो जाएगी माइनस की, तो यहाँ पे तो रह गया k। ठीक है, और फिर माइनस का साइन क्योंकि हमने माइनस बाहर ले रखा है। ठीक है, 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे क्या बचा 4। ठीक है, इक्वल में क्या है हमारे पास 0। ये चीज आपकी सेम होनी चाहिए तभी आपका जो आपने टर्म को स्प्लिट किया है वो सही होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे k -4, ठीक है, सेम है दोनों के पास, दोनों प्रोडक्ट के पास, तो k -4 ले लिया और यहाँ पे क्या रह गया k और यहाँ क्या रह गया -2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आई, एक बार तो k -4 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या आ रही है 4, -4 इधर आके क्या हो गया +4, और यहाँ फिर k -2 इक्वल टू 0 लेंगे तो ये -2 इधर आके क्या हो गया +2। तो इस केस में k की हमारे पास 2 वैल्यूज आ रही है 2 और 4। इज इट क्लियर, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। k की वैल्यू या p की वैल्यू कोई भी लेटर वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप करके देख लेना। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।